जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री माघ मास महात्म्य के 14वें अध्याय की परम पावन कथा। इससे पहले आप अध्याय 13 तक की कथा को हमारे चैनल पर सुन चुके हैं, तो अब 14वें अध्याय की कथा। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री माघ मास महात्म्य की जय। कार्तवीर्य जी आज कहने लगे हैं कि हे विप्रश्रेष्ठ, जिस प्रकार एक वैश्य माघ स्नान के पुण्यों से पापों से मुक्त होकर दूसरे के साथ स्वर्ग को गया है, ये सब आपने कथा सुनाई है, बड़ा आनंद हुआ है। इसके पश्चात आज दत्तात्रेय जी भगवान कहने लगे हैं कि जल स्वभाव से ही उज्जवल, निर्मल, शुद्ध, मलनाशक और पापों को धोने वाला है। जल सब प्राणियों का पोषण करने वाला है। इसलिए जो माघ मास आने पर प्रातः स्नान के नियम का पालन करते हैं, उनके ऊपर भगवान की अनंत कृपा होती है। भगवान ऐसे भक्तों के जीवन में सुख, संपत्ति, आनंद अपने आप देते हैं। मकर के सूर्य माघ मास में गऊ के पैर डूबने योग्य जल में स्नान करने से भी मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लेता है। यदि सारा मास स्नान करने में अशक्त हो तो माघ मास में केवल 3 दिन ही स्नान करने से सब पापों का नाश होकर मनुष्य को स्वर्ग प्राप्त होता है। हे राजन, इस बात को आप सच मान लो कि माघ मास में अगर कोई मनुष्य प्रातःकाल स्नान के नियम का किसी कारण से पालन ना कर सके, पूरे माघ मास में वो प्रातः स्नान के नियम का पालन ना कर सके, तो केवल 3 दिन ही अगर वो माघ मास के स्नान के नियम का पालन करता है तो भी उसके ऊपर भगवान की अनंत कृपा होती है, उसको स्वर्ग लोक में वास मिलता है। ये भगवान की विशेष कृपा है। माघ मास सब मासों में पवित्र मास है। माघ के महीने में किया गया स्नान सदा स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने वाला है। जो भगवान की भक्ति करते हैं, माघ मास में प्रातः स्नान के नियम का पालन करते हैं, अपनी श्रद्धा के अनुसार जो दान पुण्य का कर्म करते हैं, उनको भगवान के धाम में स्थान मिलता है। हे राजन, चाहे दीन होने से थोड़ा ही दान करे, वह भी धनी और दीर्घायु होता है। इसलिए माघ मास में अपनी यथाशक्ति के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य करना चाहिए। 5 दिन स्नान करने से चंद्रमा के सदृश शोभायमान होता है। जो माघ मास में 5 दिन स्नान करता है वो चंद्रमा के सदृश शोभायमान होता है। इसलिए जिसको अपना कल्याण करना हो उसको माघ मास आने पर प्रातः स्नान के नियम का विशेष रूप से पालन करना चाहिए, क्योंकि इससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान की भक्ति करना हम सबका कर्तव्य है। उन्हीं भगवान ने कहा है कि इस माघ मास में प्रातः स्नान के नियम का पालन सबको करना चाहिए। भगवान वेदाध्ययन से नहीं मिलते, भगवान कभी बड़ी बड़ी तपस्या से नहीं मिलते। भगवान तो प्रसन्न होकर जिस पर कृपा करते हैं उसको भगवान मिल जाते हैं। जो भगवान की आज्ञा का पालन करता है भगवान उस पर कृपा करते हैं। जो भगवान के बनाए हुए नियमों का पालन करता है भगवान उस पर कृपा करते हैं। तो प्रातः स्नान, माघ मास में प्रातः स्नान, ये भगवान का बनाया हुआ नियम है, इसलिए इस नियम का पालन करना चाहिए। अब मैं माघ मास में स्नान करने वालों के लिए और नियमों के बारे में बताता हूँ। हे राजन, इसको श्रद्धा पूर्वक आप सुनना, क्योंकि श्रद्धा पूर्वक अगर आप इसको सुनोगे तभी आप भगवान की कृपा के भागीदार बनोगे, तभी आप पर भगवान की कृपा बनेगी। अधिक भोजन का उपयोग इस मास में नहीं करना चाहिए। भूमि पर सोना चाहिए। भगवान की तीनों समय पूजा करनी चाहिए। तीनों समय भगवान का पूजन करें। अगर तीनों समय भगवान का पूजन ना भी हो सके तो सुबह और सायंकाल में भगवान की विशेष रूप से भक्ति करनी चाहिए। ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, धृत, तेल, कपास, रुई, वस्त्र तथा अन्न का दान करना चाहिए। भगवान की कृपा से जैसी मनुष्य की आर्थिक स्थिति हो उस आर्थिक स्थिति के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य का पालन करना चाहिए। जो ऐसे नियम का पालन करते हैं उनके ऊपर भगवान की अनंत कृपा होती है। जो भगवान की बताई हुई बातों को मानते हैं भगवान उनसे सदा प्रसन्न रहते हैं। और इस माघ मास में दूसरे की अग्नि को ना तापे, ब्राह्मणों से दान ना ले, और इस माघ मास के अंत में ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन कराएं और उनको दक्षिणा दें। यथाशक्ति ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए, उनको दक्षिणा देनी चाहिए, उनको भोजन कराना चाहिए। माघ मास में ये विशेष रूप से इस नियम का पालन
करना चाहिए तथा माघ मास में एकादशी के नियम से माघ स्नान का उद्यापन करें। भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैंने आपकी कृपा से माघ मास के इन स्नान के नियमों का पालन किया है। अगर इसमें कोई त्रुटि रह भी गई हो तो अपनी कृपा से उस त्रुटि को दूर कीजिए। आप तो सर्वांतरयामी हैं, आप तो सब पर कृपा करने वाले हैं। भगवान से ऐसी प्रार्थना करें कि भगवान, आप तो सब कुछ करने वाले हैं, आप मेरे मन के भाव को जानते हैं। मेरे से इस माघ मास में स्नान के नियम के पालन में, दान पुण्य आदि के नियम के पालन में जो कुछ गलती रह गई हो, जो कुछ भूल हो गई हो, आप उसको अपनी कृपा से सुधार दें, उसको आप पूर्ण करें। मेरी गलतियों को हे प्रभु आप क्षमा करें। भगवान, आप तो सब कुछ करने वाले हो। अगर हम ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारी उन भूलों को अवश्य माफ कर देते हैं। हे राजन, माघ मास आने पर विशेष रूप से भगवान के नामों का प्रतिदिन जाप करना चाहिए। भगवान का जो नाम प्यारा लगे, भगवान के जिस नाम के ऊपर श्रद्धा बने, उसी नाम का जाप प्रतिदिन करना चाहिए। माघ मास में भगवान के नामों का जाप करने से अनंत गुना फल मिलता है। माघ मास में भगवान के नामों का जाप अवश्य करना चाहिए। हे राजन, जो माघ मास में श्री गंगा जी में स्नान करते हैं वे 4000 युग तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो कोई माघ मास आने पर गंगा और यमुना में स्नान करता है वह प्रतिदिन 1000 स्वर्ण मुद्रा दान का फल प्राप्त करता है तथा 1000 कपिला गौ के दान का फल भी उसको प्राप्त होता है। आज बड़ी सुंदर कथा का वर्णन दत्तात्रेय जी भगवान कर रहे हैं। वो स्पष्ट कहते हैं कि इस माघ मास में भगवान के लिए सब कुछ करना चाहिए। विशेष रूप से इस कथा का सारांश यही है कि माघ मास में प्रतिदिन प्रातः स्नान के नियम का पालन करना चाहिए। उसके बाद कुछ न कुछ दान पुण्य अपनी यथाशक्ति के अनुसार करना चाहिए और हो सके तो गंगा जी में स्नान करना चाहिए। अगर गंगा जी में स्नान ना भी कर सके तो जब घर में स्नान कर लगे तो स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल आप मिला लीजिए। अगर गंगा जल भी ना हो तो नहाते समय, प्रातः स्नान करते समय गंगा, यमुना, सरस्वती इन सब पवित्र नदियों को और भगवान को आप याद कर लीजिए। अगर प्रातः स्नान के समय गंगा, यमुना, सरस्वती इन पवित्र नदियों के नाम को हम याद करते हैं तो भी भगवान की कृपा से हमें गंगा स्नान का पुण्य फल मिलता है। इसलिए माघ मास आने पर इन सब नियमों का पालन करना चाहिए। तो इस कथा को सुनाने के उपरांत आज दत्तात्रेय जी भगवान कहने लगे हैं कि हे राजन, जो इस अध्याय की कथा को सुनता है उसके ऊपर ठाकुर जी की अनंत कृपा होती है, उसके घर में सुख संपत्ति का सदा के लिए वास हो जाता है। तो इसी के साथ ही श्री माघ मास महात्म्य के 14वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आप इस परम पावन कथा को सुन रहे थे। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। आपसे एक छोटा सा निवेदन कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को भी आप हमारे चैनल पर प्रतिदिन अवश्य सुना कीजिए। श्रीमद् भागवत महापुराण के एक अध्याय की कथा हम प्रतिदिन अपने चैनल पर आपको सुनाते हैं, तो उस कथा को भी आप अवश्य सुने। तो आप सबका फिर से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्री माघ मास महात्म्य की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री माघ मास महात्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।